लड़के भीड़ के एक बड़ा काम आडवाणी जी से लड़के भीड़ के उन्होंने काम करवाया है, ये उनका भावना अपने समाज के प्रति रहा। और तब से मेरी दोस्ती इनका, जब से मैं MP नहीं बना तब से मैं था इनका दोस्त बना हुआ। लेकिन पार्लियामेंट में गए हम लोग, लोकसभा में गए तो और हम लोग करीब हो गए। आज जो एक नारा इनके नाम पे लगा है कि सरना धर्म गुरु सालखन मुर्मू जिंदाबाद, मैं भी इनको धर्म गुरु ही मानता हूँ। जिस निष्ठा से लगे हुए हैं मित्रों, हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से जिस निष्ठा से लगे हुए थे, मुझे अंदाजा नहीं था इतने लोग यहाँ पे आ जाएंगे और इतने व्यवस्थित और इतना अनुशासित है। बहुत बड़ी बात है, शेष समाज को सीखने की आवश्यकता है मित्रों। आपसे सीखना है हम लोगों को। जो देखा मैंने व्यवस्था आपने जो खड़ा किया, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं। हम लोग तो 10 लोग का भीड़ जुटाते हैं और 10 लोग में 10 लोग पहले जाते हैं कि फोटो खिंचवा लें हम सब लोग। अब फोटो खिंचाने के जो एक धामा चौकड़ी जमती है, उसी में जो युद्ध जैसा वातावरण हो जाता है कि मंच तक पहुँचते समय लगता है। मतलब ये जो मैंने देखा कि आप लोगों ने बिल्कुल लाइन बना करके अपने धर्मगुरु को रिसीव किया, सम्मान दिया आपने, बहुत बड़ी बात है मित्रों। दूसरा, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी का फोटो साथ में रखा है और आप 5 राज्यों के लोग हैं। इन 5 राज्यों में बिना मतलब कि कोई पार्टी के सहयोग के, बिना किसी के सहयोग के आप सब लोग अपनी व्यवस्था से इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको हम प्रणाम करते हैं मित्रों। और यही तरीका है जो शेष समाज हमसे सीख सकता है। हम विशेष हैं मित्रों, हम वंचित नहीं मानते अपने आप को। हम विशेष समाज के लोग, दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, पिछड़ा वर्ग हो, वह विशेष समाज है। हम विशेष लोगों से शेष लोगों को सीखना चाहिए हम लोग। याद मैंने सीखा कि कितने कम से कम खर्च में कोई प्रोग्राम कर सकता है, तो सीखे कोई सालखन भाई से, सालखन मुर्मू से। मित्रों, इतना प्रोग्राम करने के लिए 1 करोड़ भी कम पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम करते हम सब लोग हैं। इतना प्रोग्राम करने के लोग बुलाने के लिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन जानते 2-4-5 लाख खर्च किए होंगे ये, और बाकी सब खर्च जनता का होगा। ये बड़ी बात है, अपने जनता में ये जागृति ले आना। ये कोई अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये आपका काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, देश का काम कर रहे हैं। इसलिए हम तो अपने राष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्री को देख करके यहाँ पर आए हैं तो। और निश्चित तौर से प्रकृति के प्रति जो आस्था है, तो आस्था और जो उसको धर्म के प्रति जो है वो बना के रखना है। ये विधर्मी लोग, बाहर से लोग आकर के जो हम लोग का धर्मांतरण करवा रहा है, हम उसको भर्त्सना कंडेम करते हैं। और जो हमारा अपना धर्म है, जिस ढंग से कहा गया है हिंदू मैरिज एक्ट में कि हिंदू का मतलब क्या, हिंदू मैरिज का मतलब क्या, तो बुद्ध, सिख, जैन, उसके साथ साथ सरना को भी जोड़ना चाहिए। इसकी लड़ाई भी लड़ने का काम हम करेंगे मित्रों। ये मुझे समझ में आ गया। और निश्चित तौर से आज हमारे बीच में हमारी राष्ट्रपति इस देश की पहली नागरिक मुर्मू समाज की है, सालखन मुर्मू जी के परिवार की हैं। ये बड़ी बात है, अपने समाज की है, अपने बीच की है, हमारी महिला है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आइए हम सब उनके इसी काल में और उनके राष्ट्रपति के काल में, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के काल में, हम सब लोग का जो वाजिब हक है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब लोग, और उसको प्राप्त करके रहेंगे, ये कामना करते हैं मित्रों। ये सेंट्रल अभियान चला है, ये लड़ाई जस्टिस की लड़ाई है, ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है मित्रों। संजय पासवान आपके साथ 5 राज्यों में खड़ा रहेगा, 5 राज्यों में। हम जानते हैं आसाम की बहनें हमारी आई हुई है यहाँ पर, हम जानते हैं आसाम में कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा हम लोगों को, लेकिन हम सब आज से जुड़े हैं भाइयों बहनों। 5 राज्य में, आसाम हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, इन 5 राज्यों में जहां आपको हमारी जरूरत पड़ेगी मित्रों, आप बुलाएं ना बुलाएं, मैं पहुंच जाऊंगा। केवल दर्द और वेदना का आवाज इस पर लगा देना आप लोगों को। हम जानते हैं
कि स्थिति अब वो उड़ीसा में नहीं है। उड़ीसा में हम आप टॉर्चर नहीं हो सकते हैं, झारखंड में नहीं होते हैं, बिहार में नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा परेशानी आसाम में और बंगाल में है, ये मैं जानता हूँ मित्रों। परेशानियां ज़्यादा आसाम में है। आसाम में कैसे निपटा जाए? आसाम में सरकार हमारी है, हमारी पार्टी की सरकार है, सरकार नरेंद्र मोदी की पार्टी की है मित्रों। हम प्रयास करेंगे। जो समस्या वहाँ पे आपको वहाँ के लोकल लोगों से हो रहा है, संथाल समाज का, आदिवासी समाज का, उससे हम लोग को ठीक से निपटना होगा मित्रों। लेकिन सबका मूल मंत्र यही है कि आपको एकजुट होना होगा, आपको अभियान बना के रहना होगा और आपको उन तमाम चीजों को विश्वास करना होगा जो हमारे नेता या आपके धर्मगुरु कहते हैं मित्रों। ये धर्मगुरु से बड़ी चीज है। ये इनमें जो न्याय की भाव, इंसाफ का भावना है, जितना मेहनत करते हैं, ये कब उठते हैं, कब पढ़ते हैं, कब लिखते हैं, जब देखो तो काम पे लगे होते हैं। तो ये अवतार है, ये निश्चित तौर से ये अवतार है और इतना काम करना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है मित्रों। हम लोग को तो साथ मिला हुआ है, मिनिस्टर बने, मिनिस्टर बनाने में इनका योगदान था। हम लोग साथ में एमपी थे, मैं मंत्री बन गया, उसमें बड़ा योगदान था इनका योगदान था और इनके साथ जो मैंने काम किया उसका भी योगदान था। मैं मंत्री बन गया, मैं यहाँ भी एमएलसी हूँ, तो हमको तो साथ मिला हो गया है। 10, 12, 15 साथ मिले होते हम लोग का है, लोग सब मिले हुए हैं, जिनसे अधिक पैसा हमको मिलता है तो हम काम करते हैं। मगर झारखंड भाई कब कैसे काम कर ले रहे हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ और निश्चित तौर से मैं भी इनको धर्मगुरु ही मानता हूँ मित्रों। हम सब कबीर को मानते हैं, कबीर के लोग हैं, कबीर एक धर्मगुरु है मित्रों, रैदास धर्मगुरु है। निश्चित तौर से आज आप लोगों के समाज का जो धर्मगुरु है, इनके अनुसार चलना चाहिए हम लोग को और हमें ये भी जहाँ आदेश करेंगे मैं इनके साथ चलूंगा। मैं इनकी पूरी टीम को, बिहार की टीम को और 5 राज्य से आए हमारे भाई बहन को बहुत मन से स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं, वेलकम करते हैं और हम भी आपके प्रोग्राम में आएंगे मिलेंगे आप लोगों से। और साथ साथ मित्रों हम संपर्क में रहें। आज के जमाने में संपर्क ही पूंजी है। हम जानते हैं कि पिछले 2 साल से लगातार शाम में 5 बजे से 10 बजे तक जो आपका डेली होता है ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, मैंने कई बार शामिल हुए, कई बार देखा हमने, ये बहुत बड़ी बात है। 10 दिन तो किसी प्रोग्राम को चलाना मुश्किल होता है और 2-2 साल से आप चला रहे हैं, सब लोग शामिल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।